Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Aliha Bukhari. I'm a palmist, astrologer, numerologist, and a spiritual healer. Before we begin this week's horoscope readings, I would like to start off on a positive note. This week, I was discussing certain things with a friend, and baat se baat nikli, and we started talking about spirituality. So I checked this friend's tarot cards, and it turns out that this friend has been facing certain spiritual issues and obstacles. एंड बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए होते हैं, बहुत से इश्यूज़ हो रहे होते हैं, मामलात में रुकावट होती है, बंदिश होती है, चीज़ें होती होती रुक जाती हैं, सेहत के मसले मसाइल होते हैं, लेकिन हमारे पास कोई रैशनल रीज़निंग नहीं होती उस चीज़ की। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जवाब नहीं होता, किसी चीज़ से कोई भी दुनियावी चीज़ उसको फिक्स नहीं कर सकती है। दैट इज़ वेयर स्पिरिचुअल हीलिंग कम्स इन, क्योंकि ये चीज़ें जो आपको लगें कि ये अननेचुरल हो रहा है, वो एक्चुअली में अननेचुरल ही होता है और उसका इलाज रूहानी तौर पे किया जाता है। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि जब किसी को पता लगता है कि दे हैव अ स्पिरिचुअल एलिमेंट, पहला सवाल जो वो करते हैं वो ये होता है, लेकिन हम ही क्यों? वाई अस? ओ वाई मी? बिकॉज द इशू इज़ दैट हम लोग ना हमारा बिलीफ ही नहीं बनता। वी कांट बिलीव दैट हमारे साथ भी कुछ ऐसे कर सकता है कोई, एंड हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? बिकॉज हमारी नीयत तो साफ है ना, वी आर गुड पीपल, वी डोंट वांट टू हार्म एनीवन एल्स, सो देन व्हाई इज इट दैट समबडी वांट्स टू हार्म अस? सो एंड दिस इज़ अ वेरी रिलेटेबल थिंग, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस फील दिस वे, दैट हम लोग तो किसी का बुरा नहीं चाहते, तो कोई हमारा बुरा कैसे चाह सकता है? देखें, दुनिया के अंदर अच्छे और बुरे लोग सब मौजूद हैं और अल्लाह ताला ने ही क्रिएट किए हैं। अच्छाई जहाँ पे अच्छाई है वहाँ पे साथ साथ बुराई भी है। सो जब हम इस तरह से चीज़ों को सोचते हैं तो ये चीज़ सामने आती है, ये बात सामने आती है कि हसद करने वाले लोग, बुग़्ज़ रखने वाले लोग, जो है जेलसी के साथ चलने वाले ज़िंदगी में जिन लोगों के अंदर जेलसी होती है, उस तरह के लोग हम सब के आसपास होते हैं। और बहुत बार सबसे करीबी लोग जो हमसे मुंह पे बहुत हंस के मिलते हैं, वही लोग हमारा अंदर से बुरा चाहते हैं। सो दिस इज़ वेयर ऑल ऑफ दिस कम्स इन। तो हमारी नीयत चाहे जितनी भी साफ हो, हम जितने भी अच्छे हों, दुश्मन सबके होते हैं, एंड देयर आर पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू हार्म अस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट हैव दिस एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंड दैट, और उसके बाद चलता है रूहानी इलाज का सिलसिला एंड दिस प्रोसेस ऑफ हीलिंग बेसिकली। सो इसी के साथ साथ चलते हैं इस वीक के हॉरोस्कोप रीडिंग्स की तरफ। एरीज वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा? द फर्स्ट कार्ड आई हैव ओवर हियर इज द 10 of Swords. The second card is the Judgment card, which is also, it is a major arcana. It reflects major changes in your life. And the third card is the Three of Cups. So इससे जो स्टोरी समझ आ रही है वो ये है कि हफ्ते के शुरू के अंदर you are going to be very stressed out, distressed over something, और आपकी सोचों का अटैक आ सकता है आपके ऊपर, किसी किस्म की नेगेटिविटी हो सकती है। सेहत का भी आपने अपना ख्याल रखना है, एंड कोई बड़ा फैसला होते हुए मिडल ऑफ द वीक नज़र आ रहे हैं, कंक्लूजन्स कोई किसी किस्म की रीच करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है बाय द एंड ऑफ द वीक, लेकिन आपने डिप्रेशन से और परेशानी से परहेज़ करना है और जज्बाती फ़ैसले नहीं लेने किसी किस्म के, और अपने मामलात को ज़रा सिक्योर सेफ रखें एंड किसी से डिस्कस ना करें। इसके साथ साथ लेट्स चेक विद मून एनर्जी कि आपका मैसेज ऑफ द वीक क्या है एरीज वालों के लिए। एरीज वालों का मैसेज ऑफ द वीक है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जैसे कि टैरो कार्ड्स के थ्रू पता लगा कि कोई बड़ा फैसला होने वाला है, तो अगर हम उसको लिंक करें इस मैसेज के साथ तो यही समझ आती है दैट कोई एक मेजर तब्दीली आ रही है आपकी लाइफ में और कोई फैसला जो है वो होने वाला है। Let's find out what the week looks like for Taurus. The first card I have here is the Page of Wands. The second card is Temperance. And the third card is the Five of Cups.
Now the theme of the week that I see over here is that आप लोग कोई एक मसले के ऊपर सोच रहे हैं. There's one thing that's particularly bothering you. It's a major life occurrence and you're trying to balance your matters. आप अपने मामलात को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और सोच विचार कर रहे हैं, जिसकी वजह से you are distressed. आपको परेशानी का सामना करना पड़ा है. इस वीक में आप परेशान होंगे और नज़र आता है कि थोड़ी सी आपके ऊपर मायूसी आएगी एंड आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है. पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं एंड वॉक करें. लेट्स चेक विद मून एनर्जी व्हाट द वीक लुक्स लाइक फॉर टॉरस. मैसेज ऑफ द वीक क्या है फॉर टॉरस? मैसेज ऑफ द वीक है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस. नाउ जितने भी मामला चल रहे हैं जिसके ऊपर आप परेशान हैं एंड दैट वन थिंग दैट इज़ बॉदरिंग यू, जस्ट बी अश्योर्ड दैट आप कॉन्फिडेंट रहेंगे. अगर आप एतमाद रखेंगे तो आपके मामलात में बेहतरी आ जाएगी. What does the week look like for Gemini? The first card I have here is the Five of Pentacles. The second card is the Six of Wands and the third card is the Star. इस हफ्ते की जो थीम नज़र आ रही है फॉर जेमिनी वो ये है कि जो आप लोगों के पहले के मामला चल रहे थे उनमें बेहतरी नज़र आ रही है. द वीक ओवरऑल लुक्स वेरी पॉजिटिव, वेरी प्रॉमिसिंग फॉर द फ्यूचर. आपकी चीज़ों में तब्दीली आ रही है, आप खुश नज़र आ रहे हैं और कोई किसी किस्म के ट्रैवल के प्लान्स भी बन सकते हैं. यू कुड बी ट्रैवलिंग अब्रॉड और मे बी आउट ऑफ सिटी विद फैमिली और ओवरऑल एक एन्जॉयमेंट का माहौल रहेगा पूरे वीक के अंदर. नाउ लेट्स चेक विद मून एनर्जी के जेमिनी वालों का वीक कैसा रहेगा. द मैसेज ऑफ द वीक फॉर जेमिनी थ्रू मून एनर्जी इज योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. सो जो भी आपके ख्वाब हैं, जो भी चीज़ें आपने प्लान की हुई हैं, सोची हुई हैं, उनको आपको एक शक्ल के अंदर लेके आने के लिए, एक एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड टू थिंक थिंग्स थ्रू. कैंसर वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा? द फर्स्ट कार्ड आई हैव इज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. The second card is the Two of Wands and the third card is the Three of Swords. Now when you look at these cards, जो इस वीक की कैंसर वालों की स्टोरी नज़र आ रही है, एक थीम है, वो ये है कि आप लोगों के साथ बड़ी मदद मौजूद है, बड़े बड़े काम होंगे इस वीक में एंड आप कामों में लगे रहेंगे, कामों के साथ बिजी रहेंगे इस वीक के अंदर एंड आप अपने मुस्तकबिल के बारे में, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हुए, सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं. कोई 3 डायरेक्शंस मिल सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं इस वीक के अंदर एंड दे विल प्रेजेंट देमसेल्व्स टू यू एंड आप उनके बारे में भी सोचेंगे एंड ओवरऑल इस वीक के अंदर आप अपने करियर और बिजनेस वाइज जो हैं वो प्रोग्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं. इसके साथ साथ लेट्स चेक व्हाट द मैसेज ऑफ द वीक इज़. लेट्स फाइंड आउट. The message of the week with moon energy is don't let your pride get in the way. So for Cancerians, this message signifies that आपके जो भी अभी इस वक्त आप चीज़ें सोच रहे हैं, मामलात सोच रहे हैं, जो भी फैसला लेना होगा, make sure that you do it with humility and you don't let your ego or your pride get in the way. What does the week look like for Leo? The first card I have here is the Knight of Wands. The second card is the World. And the third card is the Queen of Pentacles. Now, as we can see here, there are 2 major arcanas, which means that there are some major life changes taking place for Leos. And आप लोग इस हफ्ते में थोड़ा जज्बाती नज़र आ रहे हैं, गुस्से से परहेज़ करना है आपने. एंड आपके कुछ घरेलू मामलात के अंदर किसी किस्म की स्ट्रेस और टेंशन आ सकती है जिसको लेके आप अपसेट हैं. तो आपने अपने इमोशंस के ऊपर काबू रखना है एंड यू शुड नॉट गेट एंग्री अननेसेसरीली. एंड गुस्सा आने लगे तो उसको अपने माइंड को डाइवर्ट करें और डिस्ट्रैक्ट करें.
बिकॉज इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू, इट्स नॉट गुड फॉर यू, और आपकी सेहत इस हफ्ते के अंदर इफ़ेक्ट हो सकती है. So try taking care of your health, drink lots of water and eat healthy, and try to exercise at least 4 times a week during the week. इसके साथ साथ let's check with moon energy के लियो वालों का message of the week क्या है. The message of the week for Leo is nothing is yet set in stone. So nothing is conclusive, इसीलिए किसी भी चीज़ के ऊपर को अपने सर पे हावी करना और स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. लिब्रा वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा? द फर्स्ट कार्ड आई हैव हियर इज द स्ट्रेंथ. द सेकंड कार्ड इज द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द थर्ड कार्ड इज द पेज ऑफ वंस. इस हफ्ते लिब्रा वाले जो हैं थोड़ा सा मोहतात रहें. दे हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू देयर मैटर्स. अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को अपने तक रखें. मामलात किसी से डिस्कस ना करें. किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो सकती है. जज्बाती फ़ैसले बिल्कुल नहीं लेने ड्यूरिंग द वीक, एंड कोई बड़ा फ़ैसला इस वीक में नहीं लेना. आपने अपनी सेहत का ख्याल रखें. आपकी सेहत में थोड़ी सी प्रॉब्लम इस वीक आ सकती है. नज़र आ रहा है कि देयर कुड बी अ स्लाइट प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ. तो सेहत का बहुत ख्याल रखें. सोचों से परहेज़ करें, एंड जो है गुस्सा और जज्बातियत जो है उससे काम नहीं लेना. और आप इस हफ्ते के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, लेकिन उस स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के साथ साथ मेक श्योर दैट आपकी जो सोचें हैं और जो आपके ऊपर परेशानी आ सकती है उसको अवॉइड करने की कोशिश करें. ट्राई एंड स्टे डिप्लोमेटिक ड्यूरिंग द वीक. एंड इसके साथ लेट्स चेक कि विद मून एनर्जी के मैसेज ऑफ द वीक क्या है लिब्रा वालों के लिए. द मैसेज ऑफ द वीक फॉर लिब्रा इज योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. स्कॉर्पियो वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा? The first card I have is the Death card. The second card is the Seven of Wands, and the third card is the Four of Cups. Now the theme of the week for Scorpio is that कोई बड़ी तब्दीली आ रही है in your life. There are big changes happening. कोई बड़ा काम आ सकता है. This week is for transformation. Scorpios are going to face a major transformation, a major shift, and they will have to make some sort of major decision as well. एंड ओवरऑल एक पॉजिटिव वीक नज़र आ रहा है. जो पहले प्रॉब्लम्स थी वो ठीक होते हुए नज़र आ रही हैं, एंड देयर इज़ प्रोग्रेशन इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. इसके साथ साथ लेट्स चेक कि मून एनर्जी के साथ मैसेज ऑफ द वीक क्या है फॉर स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो वालों का जो मैसेज है वो है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट. सो एनी डिसीजन दैट यू मेक दिस वीक, मेक श्योर दैट यू थिंक इट थ्रू. What does the week look like for Sagittarius? The first card I have over here is the Seven of Swords. The second card is Temperance, and the third card is the Empress. Overall इस हफ्ते के अंदर Sagittarius वालों के ऊपर प्रेशर आ सकता है, बोझ रह सकता है, सेहत के कुछ मसाइल आ सकते हैं, फेस कर सकते हैं Sagittarius वाले, एंड कंधे भारी रह सकते हैं, सर में दर्द रह सकती है. So they have to watch out for all these things. एंड किसी किस्म का कोई धोखा पेश आ सकता है जिसकी वजह से वो परेशानी का सामना कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस वीक. सो दे हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग देयर मैटर्स, और कोशिश करें कि अपनी मामलात को, अपनी परेशानियों और चीज़ों को किसी के साथ भी डिस्कस ना करें, क्योंकि कोई इस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल कर सकता है. इसके साथ लेट्स चेक विद मून एनर्जी के सैजिटेरियस वालों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है. द मैसेज ऑफ द वीक इज़ a win-win outcome is forecast. What does the week look like for Capricorn? The first card I have is the Queen of Pentacles. The second card is the King of Wands. And the third card is Justice.
Now, when you look at the theme of the week for Capricorn, it means that Capricorn वाले अपने फाइनेंशियल मामलात के ऊपर सोच विचार करते हुए इस वीक में नज़र आ रहे हैं. They're thinking things through एंड किसी से मशवरा लेंगे और बिल्कुल अपने बुज़ुर्गों से मशवरा किए बगैर आगे लाइफ में नहीं चलना चाहिए. सो वो मशवरा लेते हुए नज़र आ रहे हैं एंड वो किसी आउटकम का उनको इंतज़ार है. सो वीक के एंड तक उनको किसी फ़ैसला जो वो चाह रहे थे, जिस किस्म का डिसीजन चाह रहे हैं, कोई बड़ा फ़ैसला होता हुआ वीक के एंड तक नज़र आ रहा है. इसके साथ साथ लेट्स चेक विद मून एनर्जी व्हाट द मैसेज ऑफ द वीक इज़ फॉर कैप्रिकॉर्न. द मैसेज ऑफ द वीक इज़ बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. एक्वेरियस वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा? द फर्स्ट कार्ड आई हैव ओवर हियर इज़ टेम्परेंस. The second card is the Hermit and the third card is Four of Swords. Now, as you can see, there are two major arcanas here, which means that आपकी लाइफ में कोई major shifts और decisions हो रहे हैं, चल रहे हैं. And आप अपनी घरेलू ज़िंदगी और वर्क को बैलेंस करते हुए इस हफ्ते में नज़र आ रहे हैं. एंड उसके साथ साथ आपके साथ बड़ी मदद मौजूद है, लेकिन आप थोड़ी सी परेशानी का शिकार हो सकते हैं और शायद आपको नींद के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इस वीक में. सो यू हैव टू बी केयरफुल. इसके साथ साथ लेट्स चेक विद मून एनर्जी व्हाट द मैसेज ऑफ द वीक इज़ फॉर एक्वेरियस. द मैसेज ऑफ द वीक इज़ डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. What does the week look like for Pisces? The first card I have is the Five of Wands. The second card is Temperance, and the third card is the Two of Pentacles. इस वीक में आपने गुस्से से, लड़ाई झगड़े से परहेज़ करना है. पाइसीज़ वाले थोड़े डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं. नेगेटिविटी आ सकती है आपके मामलात के ऊपर. ओवरऑल इस वीक में थोड़ी डिस्टर्बेंस है फॉर पाइसीज़ एंड आप बहुत कोशिश करेंगे अपने मामलात को बैलेंस करने की. थोड़ी कन्फ्यूजन आ सकती है, कन्फ्यूजन के वाले मामलात बन सकते हैं, लेकिन इस पूरी सिचुएशन में आपने अपने बड़े बुज़ुर्गों को साथ लेकर चलना है. मशवरा लें कि किस तरह चीज़ों को मैनेज करना है और लड़ाई झगड़े से, गुस्से से आपने परहेज़ करना है. इसके साथ साथ लेट्स चेक what the message of the week is for Pisces. The message of the week is look at the bigger picture. So this week Pisces वालों ने अपने problems पे focus नहीं करना है. Try looking at the positive side of things and looking at the horizon and the bigger picture. अगर आप लोग भी चाहते हैं अपनी personalized horoscope readings, birth chart readings, numerological readings और spiritual insights के बारे में जानना, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं. द नंबर इज़ राइट बिलो.